आज के क्लास में हम लोग मांग की लोच, औसत आगम और सीमांत आगम के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। ईडी, एआर और एमआर के रिलेशन से कई बार टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न रहे हैं। इससे न्यूमेरिकल प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। जब आप रिलेशन को गणितीय रूप से अगर समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड चाहे जैसा भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप बहुत आसानी से उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने की स्थिति में रहेंगे। आप बोर्ड में भी देखिए कि हम टीजीटी और पीजीटी में इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी बोर्ड में लिखे हुए हैं। हम लोग इन प्रश्नों पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग ईडी, एआर और एमआर में जो रिलेशन है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। हम लोग एक गणितीय विश्लेषण इस पर करते हैं। ऐसा भी प्रश्न रह सकता है इंटरमीडिएट के एग्जाम में कि साबित करें, प्रूव दैट ईडी इक्वल टू एआर बटा एआर माइनस एमआर। चलिए सबसे पहले इन संबंधों को हम लोग साबित कर लें। हम लोग जानते हैं कि टी आर इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू। टी आर का मतलब टोटल रेवेन्यू से है, पी वस्तु की प्रति इकाई कीमत है और क्यू बेची गई वस्तु की मात्रा है। चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। इसको क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए तो हम लोग लिख सकते हैं डी टी आर बाई डी क्यू इक्वल टू डी बाई डी क्यू पी इंटू क्यू। हम लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फार्मूला है डी बाई डी एक्स यू इंटू भी। अगर इस रूप में रहे तो इसे लिखा जा सकता है, पहले u बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन v का, फिर v को बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन u का करेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये u इंटू भी के फॉर्म में है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब टी आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एम आर मिल जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि एम आर क्या है, तो एम आर इक्वल टू डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। इसका मतलब है कि एम आर इक्वल टू डी टी आर बाई डी क्यू। मतलब जब टी आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एम आर मिल जाएगा। अब चलिए इसको u इंटू भी के फॉर्म पे तोड़ लें। पहले p को बाहर निकालें और डिफरेंशिएट कर दें हम लोग q प्लस, अब q को बाहर निकाल लीजिए और p का डिफरेंशिएशन कीजिए dp बाई dt। हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एम आर इक्वल टू p डी क्यू बाई डी क्यू को हम लोग 1 लिख सकते हैं प्लस q dp बाई dq। चलिए हम लोग यहाँ p को बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस, अब लिखा जा सकता है इसको इस रूप में q बाई p dp बाई dq। अगर p को अंदर ले जाइएगा तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा भी किए थे कि P इक्वल टू AR होता है। ये साबित भी किए थे कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं AMR इक्वल टू P के जगह में एवरेज रेवेन्यू। एक फार्मूला है मांग की लोच निकालने का,
ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। हम लोग लिख सकते हैं इसको इस रूप में भी, ईडी इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। अगर इसका इन्वर्स कर दिया जाए तो, अगर इसको इस रूप में लिखें डी पी बाई डी क्यू इंटू क्यू बटा पी, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा ई डी। अगर माइनस इधर से हटा दें तो इधर लिखा जा सकता है। आप यहां ध्यान से देखिए, ये q बटा p और dp बाई dq, यहां हम लोग देख रहे हैं q बाई p इंटू dp बाई dq, मतलब इसके जगह में हम लोग 1 बटा माइनस ed लिख सकते हैं। यहां देखिए 1 प्लस, इसके जगह में लिखा जा सकता है 1 बाय माइनस ed। हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं, एम आर इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1 बटा ई डी। अगर इसको लिखना चाहें तो एम आर इक्वल टू ए आर, यहाँ ए डी हम लोग लिख सकते हैं ई डी माइनस 1। अब चलिए ईडी को एम आर से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा एम आर इक्वल टू एम आर इंटू ईडी। ईडी को एम आर से गुना कर दिए, ये हो गया एम आर इंटू ईडी इक्वल टू ए आर को हम लोग इससे गुना करते हैं, तो ए आर इंटू ई डी माइनस ए आर। हम लोग ईडी वाला टर्म को एक तरफ लिखते हैं, ए आर को इधर ले आएंगे और एम आर ई डी को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए आर इक्वल टू ए आर इंटू ई डी माइनस एम आर इंटू ई डी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन ए डी है, तो लिख लिए ए आर माइनस एम आर। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई डी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। ये हम लोगों का RHS प्रूफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ई डी ए आर और एम आर में जो रिलेशन देखे, वहाँ 3 तरह का हम लोग रिलेशन देख लिए। कौन कौन सा? पहला देखे कि ई डी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। हम लोग इसे ही लिख सकते हैं इस रूप में भी कि एम आर इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1 बटा ई डी, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। हम लोग इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं कि एम आर इक्वल टू ए आर ई डी माइनस 1 बटा ई डी। अब चलिए इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है उस पर चलें। एक प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया है, प्रश्न था, और ये प्रश्न सिर्फ 2005 में ही नहीं बल्कि कई बार ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ देखिए
दिया हुआ ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। हम लोग अभी साबित किए थे कि ईडी ए आर और एम आर में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि इनमें से कौन सा संबंध सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। ईडी इक्वल टू होता है ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। अब चलिए दूसरा एक न्यूमेरिकल प्रश्न इससे पूछा गया है, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। प्रश्न 2009 में पूछा गया है, ये पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि एम आर यदि 0 होता है तो मांग की लोच, तो एम आर यदि 0 होगा तो मांग की लोच क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से अधिक होगा या 0 होगा। इकोनॉमिक्स में जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं उन अधिकतर प्रश्नों को सिर्फ रट लेने से, सिर्फ उसको याद कर लेने से सही नहीं किया जा सकता है। उसकी एक बेहतर समझ जरूरी है। अगर आप तथ्यों को समझ रहे हैं तो न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले एक रिलेशन देखे थे कि एम आर इक्वल टू, एक रिलेशन देखे हैं ए आर 1 माइनस 1 बटा ई डी। ये संबंध देख चुके थे। यहाँ प्रश्न है कि यदि एम आर 0 होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम आर 0 होगा तो ई डी क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना है कि एम आर 0 तो ई डी क्या होगा। अब देखिए एम आर के जगह में आप 0 लिख दीजिए, ए आर 1 माइनस 1 बटा ई डी लिख लेते हैं। अब 0 बटा ए आर कर सकते हैं कि नहीं, अगर 0 बटा ए आर कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 बटा ई डी। 0 बटा ए आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा ई डी। इसको आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा 1 बटा ई डी इक्वल टू 1। जब 1 बटा ई डी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि ई डी इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ प्रश्न था कि एम आर 0 है यदि मांग की लोच क्या होगा, तो हम लोग साबित की मांग की लोच 1 होगा। एम आर 0 कब होता है, जब मांग की लोच 1 होगा, इकाई होगा। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग समझ लिए। विश्वास है कि आज के क्लास से आप ईडी, एआर और एमआर में रिलेशन समझ गए होंगे और इससे संबंधित जिस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन न्यूमेरिकल प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए आप सीख लिए होंगे। एक प्रश्न और देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग एक रिलेशन देख लिए ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। अगर ए आर इक्वल टू दे दे 20 और एम आर इक्वल टू दे दे 10, तो हम लोग ईडी निकाल सकते हैं कि नहीं। हम लोग ए आर और एम आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो आराम से ईडी निकल जाएगा। तो इससे किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग देखें। चलिए आप अपने पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाइए, फिर हम लोग अगले प्रश्न के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।